हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट। जो भी आप जिस समय बैठे हुए हों, ये सब वीडियो मेरी उसी समय के लिए है। तो एक बच्चों की जो क्वायरीज आ रही है इस समय, बच्चे बहुत ही परेशान हैं। बच्चे मेरे साथ ये डिस्कशन कर रहे हैं कि सर न्यूमेरिकल कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। पढ़ाई से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बच्चों ये हो जाता है कि हम लोग किस तरीके के टॉपिक को डिस्कशन करें आपके साथ में। तो मैं वही टॉपिक आज आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि न्यूमेरिकल्स कौन कौन से हमें पढ़ने चाहिए, किन न्यूमेरिकल्स पे हमें ध्यान देना चाहिए, जिससे कि बोर्ड एग्ज़ाम 2021 में, चाहे वो यूपी बोर्ड के बच्चे हों, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हों, चाहे वो आईएससी बोर्ड के बच्चे हों, किसी भी बोर्ड में पढ़ते हों वो बच्चे, ये न्यूमेरिकल एनसीईआरटी के हैं और ये एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल ही आपको एग्ज़ाम में मदद करेंगे। कौन कौन से न्यूमेरिकल्स हैं वो मैं आपको बोल रहा हूँ। आप पेन ले लीजिए, एक कॉपी ले लीजिए। एनसीईआरटी का मैं एक्सरसाइज का नंबर बता दूंगा, उस नंबर के हिसाब से आप तैयारी करते रहिए। आपके नंबर भी बहुत आएंगे, ये मेरा वादा है आपसे। तो कौन कौन से न्यूमेरिकल्स हैं वो मैं डिस्कशन आपसे कर रहा हूँ। एक तो पहले मैं चैप्टर सॉलिड ले रहा हूँ और सॉलिड में सबसे पहला क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज का है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज है। एनसीईआरटी एक्सरसाइज में 1.5 देख लीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। अब क्योंकि मैंने न्यूमेरिकल्स पे वीडियो बना रखी है, न्यूमेरिकल डिस्कशन कर रखे हैं, तो मैं आपको भी ये नहीं बताने वाला हूँ कि भाई क्वेश्चन क्या है, क्योंकि पढ़ूंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम इसमें वेस्टेज होगा। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि एक्सरसाइज का 1.5 आप पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा एक 1.11 देखिएगा न्यूमेरिकल, 1.13 देखिएगा, 1.14, 1.15 न्यूमेरिकल ये देख लीजिएगा, और एक 1.21। ये सॉलिड के न्यूमेरिकल हैं। फिर आप मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिएगा। 1.11, 1.13, 1.14, 1.15 और लास्ट में 1.21। ये न्यूमेरिकल मुझे जो लग रहे हैं इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए वो मैंने आपको बता दिया। इन क्वेश्चन पे आपको विशेष ध्यान देना है। और एक कैटेगरी आपको क्वेश्चन की और पढ़ लेनी है जिसमें नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करके फार्मूला निकाला जाता है कि फार्मूला क्या होगा। उस टाइप के क्वेश्चंस आप जरूर तैयार कर लीजिए, तो वो भी आपको बहुत सारी मदद करेंगे एग्जाम में। तो ये मैंने सॉलिड के कुछ न्यूमेरिकल्स आपको बता दिए हैं। अब हम लोग चैप्टर पकड़ लेते हैं। चैप्टर हमारे पास में जो है वो है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के कौन कौन से न्यूमेरिकल एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट हैं वो आप ज़रा ध्यान दे लीजिए, और अपनी अगर कॉपी आप निकाले बैठे हैं तो इन पर टिक कर लीजिए, नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन से क्वेश्चन आएंगे ये मैं, चूँकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंसान को एक्सपीरियंस के साथ में आती रहती हैं, तो वही बात है कि मुझे ये लग रहा है कि ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें एक तो क्वेश्चन नंबर 2.4 है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। 2.4 पे ध्यान दीजिएगा, 2.5 पे ध्यान दीजिएगा। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर ये 2.9 है, 2.9 पढ़ लीजिएगा। एक 2.15 पे विशेष ध्यान दीजिएगा, और जो 2.18 और 2.21 है, 2.18, 2.11 इस पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आने की संभावनाएं भी इन क्वेश्चंस की ज़्यादा रहती है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप यही पढ़िएगा सब कुछ, लेकिन इन पे एक विशेष ध्यान आपको देना है। 2.18 और 2.21 पे आप विशेष ध्यान दीजिएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन भी है, मतलब ये न्यूमेरिकल नहीं क्वेश्चन है, 2.23, इसको भी विशेष ध्यान देना है। फिर आपको कुछ मोलैरिटी पे क्वेश्चंस लगा लीजिएगा, कुछ राउल्ट्स लॉ पे और कुछ ऑस्मोटिक प्रेशर पे लगा लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में मदद करेंगे सॉल्यूशन में। अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में चले जाते हैं तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 3.4 है, मैंने लगवाया भी है अपनी वीडियो में। 3.4, 3.5 लगा लीजिएगा, 3.8 लगा लीजिएगा, और 3.11 पे वेरी 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 इंपॉर्टेंट डाल दीजिएगा, और 3.13। ये क्वेश्चन आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में लगाने हैं। इससे ज़्यादा आप जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ इन पे आपको विशेष तौर से ध्यान देना है। अब हम लोग केमिकल काइनेटिक्स की बात कर लेते हैं कि इनमें कौन कौन से क्वेश्चंस हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो केमिकल काइनेटिक्स में बेटा क्वेश्चन जो है 4.2 पे विशेष ध्यान दीजिए। 4.2 इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उसके बाद अगर आपको ध्यान देना है तो फिर क्वेश्चन आ जाता है 4.11 पे विशेष ध्यान दीजिए। 4.11 के बाद 4.12 पे ध्यान दीजिए, और 4.12 के बाद जो है 4.12, यस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 4.14 है क्वेश्चन नंबर, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4.16 पे ध्यान दीजिए,
और 4.20 और 4.21 पे इट इज़ अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप लगा लीजिए 4.20 एंड 4.21, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद 4.26 और 4.28 और 4.30, 4.26, 4.28 एंड 4.30, ये क्वेश्चंस इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं कि ये आपकी बोर्ड की एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगे। ये क्वेश्चन की वैल्यू भले बदल जाए, है ना, इस कैटेगरी के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में मिलने वाले हैं, तो इसलिए इन पे आप विशेष ध्यान दीजिए, जिससे कि आपके नंबर बहुत ही अच्छे आ सकें। हमारी कामना ईश्वर से यही रहेगी कि भैया आपके नंबर बहुत अच्छे आएँ, जिससे आप एग्ज़ाम में अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला पाएँ। यही एक हमारी ईश्वर से प्रार्थना रहेगी। तो आपको मैंने जो न्यूमेरिकल्स बता दिए हैं, इन न्यूमेरिकल्स पे विशेष ध्यान आपको रखना है, इन न्यूमेरिकल्स पे विशेष फोकस करना है। न्यूमेरिकल्स का तरीका एक ही होता है कि लिखिए, प्रैक्टिस करिए, सॉल्व करिए, आपको याद होने जाने चाहिए कि आंसर इनके होंगे क्या। इन सब बातों को अगर आप ध्यान रखेंगे तो 100% आपके न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व हो जाएंगे और आप न्यूमेरिकल में एक्सपर्ट भी हो जाएंगे। तो मेरी वीडियो के साथ बने रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों तक मेरे चैनल को जरूर पहुंचाइएगा, जिससे कि सभी को अपनी केमिस्ट्री पढ़ने में मदद मिले। ऐसा नहीं होता कि हर बच्चा बेचारा ट्यूशन ही पढ़ रहा है, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो ट्यूशन नहीं पढ़ सकते हैं, तो उनको भी मदद मिलेगी न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, क्योंकि मैंने न्यूमेरिकल कराए भी हैं, मैंने आपको एग्जाम्पल भी बताए हैं। तो इन सबको पढ़ लीजिए, आप अच्छे नंबर के हकदार जरूर होंगे, यही मेरी ईश्वर से कामना है। थैंक यू, गुड डे।